पहले कैबिनेट डिसीजंस हो चुके हैं, उसी पर अभी तो यूँ तो समझिए कि उनको अपने रिसोर्सेज से स्कूल चलाने हैं। बहुत पहले इसमें कैबिनेट में डिसीजंस हुए, असेंबली में डिसीजंस हुए, उसी को हम लोग फ़िलहाल क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग में और कुल मिला के बिहार में जो नवयुवक हैं, नवयुवतियाँ हैं, कुल मिला के 9 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी गई। तो सभी को यहाँ पता है, हमने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा पर शुरू से ही ज़्यादा जोर दिया है और आज बजट का 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है, 60,000 करोड़ के रुपए, जो 2005 में करीब 4,000 करोड़ रुपए था। दूसरी बात है कि जो आप नियुक्तियाँ देखेंगे तो बीपीएससी के थ्रू करीब 2.5 लाख और कुल मिलाकर के अभी 6.5 लाख करीब शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक थे, जो उनको भी सरकारी शिक्षकों का दर्जा दिया गया है। ये 2 चक्र बाकी वही पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि इस बार नामांकन में भी 2 लाख से ज़्यादा नए बच्चे आए हैं क्लासों में और सभी छात्र छात्राओं को 8वीं तक करीब 90% से ज़्यादा जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं सभी को उपलब्ध करा दी गई हैं और शिक्षकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो समय पर आ रहे हैं और जो शिकायतें होती हैं अमूमन कि पढ़ाई अच्छी नहीं है या कहीं लापरवाही है, तो हम लोगों का जो पोर्टल है उस पर कोई भी व्यक्ति चाहे अभिभावक हो, शिक्षक हों, शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो उसके आधार पर जो शिकायतें मिलती हैं उसका हम लोगों ने उसका नहीं उसका इंक्वायरी करा के कुछ लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की है। लेकिन अब हम लोग का फोकस है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे बढ़ाया जाए और दूसरी बात है कि जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, कैसे हर एक जो स्कूल हैं उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाए। और अब तो हम लोगों ने सभी प्रधान शिक्षकों को और प्रधान अध्यापक को 50-50 हज़ार रुपये तक की राशि दी है ताकि छोटे-मोटे जो भी कमियां रहती हैं स्कूल में, पंखा ठीक नहीं है, गर्मी का दिन है, बिजली की प्रॉब्लम है या कहीं सफाई की ज़रूरत है, तो उन पैसों को वो खर्च कर सकते हैं। ये पहली बार किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो परीक्षाएँ थी, परीक्षा हर एक महीना ले पाने में दिक्कतें होती थी क्योंकि 1 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 76,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, वो हम लोगों ने त्रैमासिक कर दी। ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग साल में 2 बार 1-1 सप्ताह के लिए 5-5 दिन के लिए कराई जा रही है और ख़ास करके उनसे कहा जा रहा है कि जो शिक्षकों का अपना आचरण कैसे रखें, अनुशासन कैसे रखें ताकि वो छात्र-छात्राओं के लिए रोल मॉडल बन सके। और आपने देखा भी होगा जो परीक्षाएँ हुई, बोर्ड की परीक्षाएँ भी हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में और जो +2 की परीक्षाएँ हुई इंटर की, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने रिज़ल्ट प्रकाशित किया और जो सही छात्र-छात्राएँ थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी आने वाले समय में करेंगे। हायर एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें सुधार आया है। मात्र 3 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं 15 में से, जहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था उसमें सुधार की सेशन थोड़े पीछे हैं, लेकिन वो भी अगले 6 महीने में वहाँ सुधार हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन को भी कैसे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बेहतरी हो सके, उस पर हम लोगों ने अपने विचार रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी इस पर काम कर रही हैं और हमारे जो चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब, वो भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं समय-समय पर। उनके यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिशा निर्देश दिए गए। जब आपको मंत्री मिला तो काफ़ी चुनौती बड़ा था और आपके आने के बाद ये जो जितनी बातें हमने कही, ये आप देखेंगे कि अब शिक्षकों के बीच में किसी तरह का एजिटेशन नहीं है और चूँकि हम लोगों ने कोशिश की है कि जो ग्रीवेंस उनके हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लेकिन महकमा बहुत बड़ा है, कई बार कार्रवाई करने में या उनकी जो शिकायतें दूर करने में कुछ वक़्त लग जाता है।
लेकिन हम लोग का इंटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि इस एजुकेशन से सभी छात्र छात्राओं को बेहतर एजुकेशन मिल सके ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2001 में जो महिलाओं की जो लिटरेसी थी, साक्षरता करीब 34% थी और 2023 में जब सर्वे कराया गया तो वो 74% थी। अब तो और बढ़ गया। जिस तरह से हम लोग वजीफ़ा दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि मैट्रिकुलेशन करने पर छात्राओं को, इंटर करने पर, उसके बाद ग्रेजुएशन करने पर जो साइकिल की व्यवस्था, जो सरकार की ओर से सभी छात्र छात्राओं के लिए ड्रेसेस की, यूनिफॉर्म की व्यवस्था, इससे निश्चित रूप से पूरा वातावरण शैक्षणिक व्यवस्था में इसकी काफ़ी सुधार हुई है और आने वाले दिनों में हम समझते हैं हमारी पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट अन्य विभागों से भी साथ में समन्वय बना करके, अभी आपने देखा होगा कि बिहार दिवस कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसका हम लोगों ने आयोजन किया। सभी जो बिहार दिवस पर अन्य राज्यों के, देश के विख्यात कलाकार आए और वित्त रहित का जहाँ तक प्रश्न आपका है, तो हम लोगों ने 636 वैसे स्कूल्स के जिनके कोर्ट सस्पेंडेड थे, उनको पुनः कैबिनेट में डिसीजन ले करके कि 1 साल के लिए उनको और समय दिया जाता है कि जो उनकी व्यवस्था है उसमें सुधार लाएँ और उस कोर्ट को जो फ्रीज़ किया हुआ था 636 जहाँ तक स्मरण है स्कूलों का, उसको हम लोगों ने हटा दिया है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो कमियां पाई गई इंस्पेक्शन में उसको सुधार ला सकें। शिक्षा और स्वास्थ्य भी खत्म है। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए, करीब 20 साल का होने को आया है, तो बिहार को एक नई दिशा मिली, एक बिहार की नई तस्वीर आई, जहां कानून का राज स्थापित हुआ, न्याय के साथ विकास हुआ, सभी तबकों का विकास हुआ, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, और जिस तरह से शांति व्यवस्था है और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा में विशेष करके, आपको हमने भी बताया, स्वास्थ्य में, अब आप देखिए कितनी संख्या में लोग जाते हैं, हज़ारों की संख्या में हॉस्पिटल्स में, उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं। ब्लॉक हॉस्पिटल में, हम अपने ब्लॉक की कर रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ईएससी में 150 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सुबह शाम वहाँ हमारे ब्लॉक में देखिए खाना दिया जा रहा है रोगियों को। तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है, शिक्षा में हुआ है और कुल मिला के अब तो इथेनॉल की जितनी फैक्ट्रियाँ लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में और जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, पंचायती राज में 50% से ज़्यादा, आज शिक्षा विभाग में 44% से ज़्यादा महिलाएं और उसी तरह सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है और हमें पूरा यकीन है, हम लोग भी फील्ड में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं और पूरे एनडीए कुनबा साथ है और निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में कोई कुछ भी कह ले, प्रतिपक्ष का काम है कि वो अपनी बातों को रखे, लेकिन निश्चित रूप से एनडीए की पुनः सरकार होगी। माननीय नीतीश कुमार जी 2025 में पुनः चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार की वापसी होगी। अंतिम सवाल सर, सर आज प्रदर्शन बाहर देखिए, उन लोगों ने जो अपनी डिमांड्स रखी हैं, जो फिस्कल, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी उन्हें भी बता दें कि हम लोगों ने तो अनुकंपा पे जो नियुक्तियां होनी थी, तो 6,421 पोस्ट नए बनवाए कैबिनेट से और उन लोग की भी अब उनका नियमावली कैबिनेट जा रहा तो उनकी नियुक्तियां होंगी। तो इस तरीके से हम लोग सहानुभूतिपूर्वक जो भी शिक्षा से संबंधित वर्ग है उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारी संसाधन हैं उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेते हैं और कुल हम लोग का ध्यान है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक
पढ़ाई हो और पढ़ाई में गुणवत्ता बेहतर हो और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी बेहतर हो सके। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री